एक फ्रेजल वर्ब होती है रेकअप। इसका मतलब होता है नापसंद चीज़ों को याद दिला देना। मतलब जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में हुई हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते, जो हमें पसंद नहीं हैं, उन नापसंद चीज़ों को याद दिला देना या फिर उनको ताज़ा कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई डू यू ऑलवेज रेकअप द थिंग्स दैट हैव हैपेंड बिटवीन अस नियरली 10 years अगो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमेशा उन नापसंद चीज़ों को याद क्यों दिला देते हो जो लगभग 10 सालों पहले हमारे बीच हुई हैं। वाई डू यू ऑलवेज रेकअप द थिंग्स दैट हैव हैपेंड बिटवीन अस नियरली 10 years अगो। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है सिल्वर बुलेट। इट मीन्स अ क्विक सॉल्यूशन टू अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। मतलब किसी भी कठिन परेशानी का आसानी से निकाला जा सकने वाला हल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फाउंड नो सिल्वर बुलेट फॉर दिस प्रॉब्लम, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस परेशानी का आसानी से निकाला जा सकने वाला हल नहीं मिला, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। आई फाउंड नो सिल्वर बुलेट फॉर दिस प्रॉब्लम, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रू टू। इसका मतलब होता है किसी को कुछ समझाने की कोशिश करना। जैसे एग्जांपल है, इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट दैट थ्रू टू यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी शक है, आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, मैं उसको समझाने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट दैट थ्रू टू यू। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है पीटर आउट। इसका मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे समाप्त हो जाना या फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट सीम टू मी दैट लॉकडाउन वुड पीटर आउट बट इट वॉज नॉट। इसका मतलब ये हुआ मुझे लगा कि लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं था। इट सीम टू मी दैट लॉकडाउन वुड पीटर आउट बट इट वॉज नॉट। नेक्स्ट वर्ड इज़ चांसी। इसका मतलब होता है कुछ रिस्की है या फिर डांवाडोल है, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ कह नहीं सकते, अनियमित है। जैसे एग्जांपल है, इन्वेस्टिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज़ चांसी। मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चांसी है, मतलब जोखिम भरा है। इन्वेस्टिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज़ चांसी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रवोक। इसका मतलब होता है किसी को भड़काना या फिर किसी को उत्तेजित करना या फिर किसी को चिढ़ाना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी को उकसाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेड इट डेलिबरेटली टू प्रोवोक मी। मतलब उसने जानबूझकर मुझे भड़काने के लिए या फिर मुझे उकसाने के लिए ये कहा। शी सेड इट डेलिबरेटली टू प्रोवोक मी। नेक्स्ट वर्ड इज़ रॉथ। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तीव्र गुस्सा या फिर नाराज़गी, या फिर आप बोल सकते हैं क्रोध। जैसे एग्जांपल है, शी टुक हिज रॉथ आउट ऑन पिलो। इसका मतलब ये हुआ उसने अपना गुस्सा तकिए पर निकाल दिया, या फिर उसने अपनी नाराज़गी तकिए पर निकाल दी। मतलब तकिए को उसने फाड़ दिया या फिर तकिए को उसने फेंक कर मारा, जो भी किया, लेकिन उसने अपना गुस्सा तकिए पर निकाल दिया। शी टुक हिज रॉथ आउट ऑन पिलो। नेक्स्ट वर्ड इज़ ईजी गोइंग। मतलब एक ऐसा पर्सन जो आसानी से चिंतित ना हो, मतलब स्ट्रेसफुल ना हो, तनाव मुक्त रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एन ईजी गोइंग एंड हैंडल्स द थिंग्स ईजिली। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सहनशील इंसान है और चीज़ों को आसानी से हैंडल करता है। ही इज़ एन ईजी गोइंग एंड हैंडल्स द थिंग्स ईजिली। नेक्स्ट वर्ड इज़ जॉसल। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे भीड़ में हल्का सा धक्का दे देना, हल्का सा झटका दे देना, या फिर हल्का सा पुश दे देना, तो उस सेंस में से बोला जा सकता है। तो जैसे एग्जांपल है, समवन जॉसल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड व्हेन ट्रेन अराइव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रेन आई तो पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया या फिर किसी ने झटका दिया, या फिर आप बोल सकते हैं किसी ने मुझे पीछे से पुश किया। समवन जॉसल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड व्हेन ट्रेन अराइव्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिलीजियस। इसको हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है या फिर धर्मनिष्ठ है, या फिर आप बोल सकते हैं जिसका भगवान में स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो उस पर्सन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं कि वो रिलीजियस है। जैसे एग्जांपल है, शी इज़ डीपली रिलीजियस सो शी वर्शिप्स डेली। इसका मतलब ये हुआ कि वो भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखती है, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, इसी वजह से वो रोज़ पूजा करती है। She is deeply religious, so she worships daily. नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रैम्बल। मतलब ठंड से या फिर किसी के डर से थरथराना या फिर कांपना। जैसे एग्जांपल है,
शी स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग विद फियर ऑफ डार्कनेस व्हेन आई स्विच्ड ऑफ द लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने लाइट को स्विच ऑफ किया तो अंधेरे के डर की वजह से वह कांपने लगी या फिर थरथराने लगी। शी स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग विद फियर ऑफ डार्कनेस व्हेन आई स्विच्ड ऑफ द लाइट। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू। इसका मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना या फिर उसका प्रतीक्षा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। इसका मतलब ये हुआ कि मैं नई जॉब को शुरू करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। अगला वर्ड है हमारा डेलिकेट। इसका मतलब होता है कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर आप बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। जैसे एग्जांपल है शी हैज़ रियली गॉट अ डेलिकेट हार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि उसका सच में एक कमज़ोर दिल है या फिर एक नाजुक दिल है, बहुत जल्दी घबरा जाती है या फिर बहुत जल्दी डर जाती है। शी हैज़ रियली गॉट अ डेलिकेट हार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ पिग हेडेड। इसको हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है वो बहुत बड़ा मूर्ख है या फिर कम समझ वाला इंसान है तो उस पर्सन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है इट्स यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज़ अ पिग हेडेड। इसका मतलब ये हुआ कि उसे समझाना बेकार है क्योंकि वो सबसे बड़ा मूर्ख है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो कम समझ वाला इंसान है, या फिर आप बोल सकते हैं उसे कितना भी समझा लो वो समझने वाला नहीं है तो उसे समझाना बेकार है। इट्स यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज़ अ पिग हेडेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ बम्पी। इसका मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। फॉर एग्ज़ाम्पल डिड यू एवर राइड योर बाइक ऑन बम्पी रोड्स। मतलब क्या आपने ऊबड़ खाबड़ वाली रोड में कभी अपनी बाइक को राइड किया है, कभी अपनी बाइक चलाई है। डिड यू एवर राइड योर बाइक ऑन बम्पी रोड्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, गेट थ्रू टू एंड सेकंड वन इज़ पीटर आउट। इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की मीनिंग के साथ उनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।